माय डियर स्टूडेंट, आज इस पीएच के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस पदार्थ का कितना पीएच वैल्यू होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं आपके स्क्रीन पर, जिससे कि यहाँ पर टाइम की बचत भी हो जाए और हम चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख सकें। और हम आज आपको इसको याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप कभी भी पीएच वैल्यू को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू कैसे याद करें कि जिससे हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारा है जल, फिर है नमक, मिट्टी, खून, आंसू, लार, दूध, मानव मूत्र, सिरका, शराब, नींबू, टमाटर, समुद्री पानी, आतरस, अंडा, घरों में प्रयुक्त अमोनिया, चूना और NaOH। ठीक है ना। इतने पे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको याद कैसे करें, ट्रिक क्या है देखिए। जो जल है, जो नमक है और जो मिट्टी है, ये हमारे जीवन के साथ साथ रहते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब भी ये हमारे साथ होते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो हमारे साथ इसका अंत हो जाता है। ठीक है ना, साथ साथ। तो इसका तीनों का पीएच वैल्यू कितना होता है भैया? 7 होता है। जैसे जल आपको हफ्तों में 7 दिन पीना है, नमक आप 7 दिन खाते हैं, मिट्टी के संपर्क में आप 7 दिन रहते हैं पृथ्वी पर। ठीक है ना। तो किसी न किसी तरीके से आपका जुड़ाव इन तीनों के साथ 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 भी है और 7 दिन भी है, इसलिए इसका पीएच वैल्यू कितना होगा भैया? 7। देखिए कितनी आसानी से आप तीन चीज़ों को कलेक्ट कर पाए यहाँ पर कि जल का पीएच वैल्यू भी 7, नमक का पीएच वैल्यू भी 7 और मिट्टी का पीएच वैल्यू भी 7। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब हम लोग आएंगे खून, आंसू और लार पे, इन तीनों को क्लियर करेंगे। तो देखिए एक कहावत है गांव में, कहते हैं कि ऐसा मारेंगे कि खून के आंसू रोओगे, ऐसा मारेंगे कि खून के आंसू रोओगे। तो खून के तो आंसू आ जाएंगे, लेकिन उसमें कभी कभी लार भी आ जाता है। ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कलेक्ट कर लिए। क्या क्या? खून, आंसू और लार। इनका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। तीनों का पीएच वैल्यू कितना होगा भैया? 7.4। क्लियर हो गया। किसका किसका? खून का, आंसू का और लार का। ये तीनों ही तरल अवस्था में होते हैं, लिक्विड अवस्था में। तीनों में ही जल पाया जाता है। तो जल का तो पीएच वैल्यू 7 यहाँ पर है, तो ये 7 तो कलेक्ट है, लेकिन ये 4 आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कितना तैयार कर लिया? 6। कितनी आसानी से तैयार हो रहा है। अब देखिए, अब दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे दूध पियो कि छक्के और चौके मारने लगो, या फिर कहते हैं कुछ लोग कि वो दूध पी के छक्के चौके मारने लगा, या फिर वो इतना दूध पिया कि उसने छक्के चौके छुड़ा दिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से दूध का पीएच वैल्यू कितना हो गया? छक्के चौके मतलब 6.4। दूध का पीएच मान कितना होगा भैया? 6.4। ठीक है ना। मानव मूत्र, ये देखिए जब आप कभी स्कूलों के साइड से गुजर रहे हो, ठीक है ना, तो या फिर किसी गंदगी वाली जगह से, तो देखिए यहाँ पर जब उधर से हम लोग जाते हैं तो स्मेल आती है, और स्मेल आती है तो सब क्या कहते हैं? छी छी। ठीक है ना, क्या कहते हैं? छी छी। तो इसका मतलब मूत्र का पीएच वैल्यू कितना हो गया? छी छी। 6.6, 6.6। कहीं कहीं पर 6 होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 6.6 होती है। तो कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पर 3, 3, 6 और 2, 8 का पीएच वैल्यू याद कर लिए। तो 8 पदार्थों का पीएच वैल्यू बड़ी ही आसानी से याद हो गया। अब हम और देखेंगे। सिरका, सिरका एसिटिक अम्ल। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? इसको याद करने का जो तरीका है वो कैसे है? आप देखिए अपना जो सिर है, इस सिर का कितना भाग होता है? सिर का कितना भाग? सिर का 3 भाग। देखिए इसका पीएच वैल्यू आ गया। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3, क्योंकि अपने सिर का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो अपने सिर के 3 भाग हैं, इसी तरीके से सिर का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है। अब हम बात करेंगे शराब पे। ठीक है ना। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जब आदमी शराब पीता है तो 2 लोग होते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे 2 गिलास हैं, मान लेते हैं ये आपका 2 गिलास है, ठीक है ना, और इन दोनों गिलासों में आपने क्या भरा है? शराब।
ठीक। तो इन 2 गिलास हो गए, तो गिलास 2 हो गया 2। और जब इन दोनों गिलास को आप क्या करेंगे, ऐसे तिरछा करके इनको ज्वाइंट करेंगे आपस में ऐसे, तो ये कैसे बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। किस तरीके से कैसे आ जाएगा, 8 जैसा। तो शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा, 2.8। क्लियर है। आगे देखते हैं नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो जैसे हमारे घर में जब हम लोग बाजार जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भैया 2-4 नींबू ले आना, ठीक है ना, या 2-4 रुपए का नींबू ले आना, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हम लोगों को याद हो गया नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4। 2-4 ना कहते हैं ना कि भैया 2-4 रुपए का नींबू ले आना या फिर 2-4 नींबू ले आना, तो हमको याद हो गया 2.4। आसान है। इस तरीके से आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। यदि हम बात करें टमाटर की, टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो नींबू का उल्टा, नींबू का आप क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे तो इसका पीएच वैल्यू निकल आएगा। तो नींबू का 2.4 होता है, तो टमाटर का कितना हो जाएगा, 4.2। ठीक है ना। इसी का उल्टा 2-4 नींबू ले आना तो 4-2 टमाटर ले आना, ठीक है ना। या टमाटर 42 रुपया किलो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नींबू और टमाटर को यहाँ पर लिंक करके याद कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे समुद्री पानी की। समुद्री पानी का, नॉर्मल पानी का 7.7 होता है, और जो वायु में पानी होता है उसका 5.5 होता है, वायु में उपस्थित जो जल होता है। लेकिन जो समुद्र का पानी होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समुद्री पानी होता है, तो समुद्र कैसा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है ना। तो चौड़ा होगा तो फिर बड़ा होगा। तो जैसे 84 परिक्रमा हम लोग करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। समुद्र कैसा होता है, चौड़ा, मतलब 84, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चौड़ा मतलब सी मतलब क्या होता है, समुंदर, ठीक है ना। तो चौड़ा समुंदर, तो 84 है, तो इसका मतलब 8.4, ये 84 हो गया आपका। तो समुद्री पानी कितना होगा, 8.4, 84, ठीक है ना। 84 से आप कनेक्ट कर पाएंगे 8.4। क्लियर है। तो समुद्री पानी का आपको याद हो गया। अब हम बात करेंगे आंतरस की। आंतरस का पीएच वैल्यू कहीं कहीं पर 1 दिया होता है और कहीं कहीं पर 1.4 दिया होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आंतरस होता है, आंतरस क्या है भैया, अमाशयिक रस, अमाशयिक रस, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अपने पेट में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अमाशयिक रस का आप या तो 1 ध्यान रखेंगे या फिर 1.4। ये तो आसान है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो पेट में जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो एक ही होता है। पेट में एक ही तरीके का जो एसिड है वो सबसे प्रबल है। आपको पता है HCl का पीएच वैल्यू सबसे हाई होता है। तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, यह 1। ऑप्शन में अगर 1 है तो 1 लगाएंगे, नहीं तो 1.4 लगाएंगे। अंडे देखिए, अंडे का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो अंडा जो होता है वो मार्केट में कितने रुपए का आता है, 7 रुपए का या 8 रुपए का। कच्चा होगा तो 7 रुपए का, उबला होगा तो 8 रुपए का, ठीक है ना। तो आदमी कहते हैं कि भैया अंडे ले आना, कितना रेट होगा, 7-8 रुपये होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि कच्चा अंडा 7 रुपये और उबला अंडा 8 रुपये। इसी तरीके से आप अंडे का पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं, कितना होगा, 7.8, या तो 7 रुपये या तो 8 रुपया, ठीक है ना। तो 7.8, इस तरीके से अंडे का पीएच वैल्यू आप याद कर पाएंगे। घरों में प्रयुक्त अमोनिया का पीएच वैल्यू कितना होगा, 11.5 होता है। 11.5 कैसे याद करना है, जो घर है अपना, इसमें जो अमोनिया है, अमोनिया फार्मूला NH3 होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का 1, तो 3 है, तो 3 7 3 10, तो 10 के करीब लगभग इसका होता है। तो आपको ध्यान रखना 11 या 11.5, ऑप्शन को आप देखेंगे तो 11.5, इसी तरीके से आप लिंक कर लेंगे। तो घरों में प्रयुक्त अमोनिया का पीएच वैल्यू 11.5 होता है। चूना का देखते हैं, चूना का कितना होता है। चूना का पीएच वैल्यू आपका कितना होता है भैया, 13 होता है, 13, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और NaOH का पीएच वैल्यू, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चूना का 13 और NaOH एक परबल क्षार है। तो जो परबल क्षार होगा उसका पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगा, और सबसे अधिक पीएच वैल्यू का मान कितना होता है, 14। कितना होता है भैया, 14 होता है। तो इस तरीके से आप पीएच वैल्यू को याद कर सकते हैं। बिट्रिक एक बार फिर से देख लेते हैं। जल का 7 होता है, नमक का 7 होता है, मिट्टी का 7 होता है, क्योंकि हमारे 7 दिन 7 होते हैं। खून का, आंसू का, लार का, तीनों का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और दूध का 6.4 होता है, मानव मूत्र का 6.6 होता है,
सिरके का आपका 3 होता है क्योंकि सिरके 3 भाग होते हैं। शराब का 2.8 होता है क्योंकि आप 2 गिलास लेते हैं, दोनों गिलासों का आप इसे तिरछा करेंगे तो 8 जैसा शेप आएगा, इस तरीके से 2.8 हो जाएगा। नींबू आप 2-4 लेते हैं तो नींबू का 2-4 यहाँ पर पीएच वैल्यू हो गया। टमाटर इसी का उल्टा होता है और समुद्री पानी का 8.4 होता है। आंत रस का 1 होगा या तो ये 1.4 होगा एग्जैक्ट वैल्यू, और यहाँ पर अंडे का कितना हो जाएगा 7.4, 7 या 8। घरों में प्रयुक्त अमोनिया का आपका 11.5, चूने का आपका 13 होता है, और NaOH जो आपका प्रबल क्षार है उसका पीएच वैल्यू 14 होता है। इस तरीके से हम पीएच वैल्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको बड़ी ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसकी PDF हमारे SaraswatiToppers.com से उपलब्ध कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।